हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माँ, मन के दुख और शरीर के रोग दूर करने वाली तुलसी माँ को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे तुलसी विवाह कथा। यह कथा बड़ी ही महान तथा पुण्य फलदायी है। इसको श्रवण करने से सबका कल्याण होता है। तो आप सभी भक्तगण कमेंट में तुलसी मैया की जय का जयकारा लगाते हुए कथा का श्रवण करें। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन जो मनुष्य विधि विधान से तुलसी विवाह उत्सव करे तो उसे कन्यादान करने जितना फल मिलता है। पूर्व काल में कनक राज की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी का विवाह विधि विधान से संपन्न किया, तो इससे वह किशोरी कन्या वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। उसे अखंड सौभाग्य मिला। वहीं पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि तुलसी विवाह करने वाला, विवाह में सम्मिलित होने वाला, तुलसी विवाह की तैयारी में योगदान देने वाला तथा तुलसी विवाह के शुभ पूजन को देखने तथा गान नृत्य करने वाला और कथा को श्रवण करने वाले श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। इससे उनके वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है तथा विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि खुशहाली का वास हो जाता है। तो अब सबसे पहले श्रवण करिए तुलसी विवाह की लोक कथा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी ही सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ। ननद की आस्था तुलसी माता के प्रति और भी गहरी होती गई। अब भगवान की कृपा से ननद का विवाह तय हो गया। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ के रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी सुंदर वस्त्र में बदल गए। इस प्रकार भली भांति उसका विवाह हुआ। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह अच्छा घरवर मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। अब भाभी के लड़की के विवाह का समय आ गया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया है उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी ऐसा व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रही और वह अपनी लड़की को मंजरी पहनने के लिए आभूषणों के रूप में दी। वह मंजरी व पत्ते अपने पूर्व रूप में ही रहे और तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। इतना होने के बाद भी भाभी को अपने गलती का एहसास नहीं हुआ। अब भाभी ननद को कभी अपने घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। शादी के बहुत समय हो गया है, अभी बहन एक बार भी घर नहीं आई। उसने अपनी इच्छा अपने पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार और बाजरा भर दिया और कहा यही है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार और बाजरा ले जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब गौपालक ने कहा, हे भाई,
सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार तुलसी की सेवा भाव करने से उस अभागी कन्या को सुयोग्य घर वर मिला और वह धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गई। अब आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की एक छोटी सी लोकगीत। अंगना बटोरी तुलसा घुरवा लगवनी, जामे गई ना चंदन का पेड़। चंदन कटाई प्रभु डोलिया फनवना, चला तुलसा हमरो के देश। कैसे के चली प्रभु तोहरे देशवा, अम्मा बिना रहलो न जाए। हमरे ई अम्मा के अम्मा घोहरैहा, अपन अम्मा दिहा बिसराय। अंगना बटोरी तुलसा घुरवा लगवनी, जामी गई ना चंदन का पेड़। चंदन कटाई प्रभु डोलिया फनवना, चला तुलसा हमरो के देश। कैसे के चली प्रभु तोहरे देशवा, बाबा बिना रहलो न जाए। हमरे ई बाबा के बाबा घोहरैहा, अपन बाबा दिहा बिसराय। अब आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली तुलसी माई और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उनका अपना कोई नहीं था। वह घर में अकेली रहा करती थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके तुलसी माता को जल चढ़ाती। वह उनकी रोज पूजा करती थी। प्रतिदिन पूजा करने के बाद वह हाथ जोड़कर तुलसी माता से यही प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सिंचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे। दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो एक दिन भगवान ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान ने कहा, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, पहले की तरह हरियाली रहो। जब उसका समय आएगा तब हो जाएगा, मैं उसे अपने हाथों से कंधा दूंगा। तुम यह बुढ़िया माई से कह देना। कुछ दिन बाद जब कार्तिक की देव उठनी एकादशी का दिन आया, बुढ़िया माई रोज की तरह पूजा करने के बाद परिक्रमा कर रही थी कि अचानक उन्हें उपटा आया और वह गिर पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वह मर गई। सुबह से पूरा दिन वह रात भर ऐसी ही पड़ी रही। जब दूसरे दिन सुबह भी बुढ़िया माई के किवाड़ नहीं खुले तो पड़ोसियों को आश्चर्य हुआ कि रोज सुबह बुढ़िया माई के दरवाजे खुल जाते थे। आज क्या बात है? पड़ोसी किसी तरह अंदर गए तो देखा बुढ़िया माई तुलसी के पास मरी पड़ी हैं। उनका अपना कोई नहीं था। इससे थोड़ी देर बाद सब पड़ोसियों ने मिलकर सब तैयारी की। जब उन्हें उठाने के लिए अंदर गए तो बहुत कोशिश करने के बाद भी बुढ़िया माई नहीं उठी। लोगों ने काफी देर तक जोर लगाया परंतु नहीं उठा सके। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहां आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहता हूँ तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई की रखी वैसे सबके रखना। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा।
एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे। उन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में एक धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में पराजित हो गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने सहर्ष ही स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय उनके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए तुलसी माता की जय हो। तुलसी विवाह की एक लोक गीत गाई जाती है जिसमें शिव जी के द्वारा जालंधर का वध किए जाने पर माता तुलसी इस तरह से विलाप करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। साफ छोड़न साफ के चूल हो, गंगा छोड़नी करार। साफ छोड़न साफ के चूल हो, गंगा छोड़नी करार। बर हो बरिशवा कर रघुबर हो, संगवा छोड़न हमार। जऊ हम जन तिनकी रघुबर हो,
संगवा छोड़ी है हमार। गड़ला मड़ोइया कबारी देती हो, बालुक रहती कुवार। साप छोड़न साप के चूल हो, गंगा छोड़नी करार। जऊ हम जन तिनकी रघुबर हो, संगवा छोड़ी है हमार। भरल कलशवा गिराई देती हो, बालुक रहतिन कुवार। साप छोड़न साप के चूल हो, गंगा छोड़नी करार। साप छोड़न साप के चूल हो, गंगा छोड़नी करार। प्रिय भक्तगणों, इसके बाद आप श्रवण करिए तुलसी माता की मोती प्रदान करने वाली बड़ी ही पुण्यकारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सुशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हे पतिदेव, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर जाते हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं, परंतु एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। यदि आपने ऐसा किया तो जन्म भर कंगाली ही रहेगी। अतः मैं कहती हूँ कि आज आप जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे भद्रे, तुम बावरी हो गई हो। हमें धन की क्या आवश्यकता है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपने पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? आप तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी लग जाता है। आज आप राजा के पास जाओ। राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। विवश होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया तथा 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जो मैं मांगू वह आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और चाहता नहीं, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। अब इधर ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद उन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रही होगी, इसलिए कल बुला रहे हैं। अब दूसरी ओर राजा अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
राजा के हाँ कहने पर उस दान के धन में सम्मिलित होने के लिए रानी भी खुशी खुशी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूर की तलाश में शहर निकले। लुहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई, क्या किसी को मजदूर चाहिए? आखिर में एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो हल पर फाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ओढ़नी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देख कर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अब काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा लोहा पीटने लगा, लेकिन उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौदा भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लुहार ने फाल भट्ठी में से निकालकर हल पर लगाए और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक घन राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से इस घन पर इस पर पटकना है और हाथ इधर उधर ना जाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन फाल से नीचे गिरता तो कभी हल पर। मजदूर का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से नौसिखिए मजदूर को काम पर लगाया है? इससे काम भी नहीं होता। यह काम बनाने के बजाय काम बिगाड़ रहा है। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते, कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत ही मेहनत की। लुहार ने रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह प्रसन्नता के साथ लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर गई और फिर उसे दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के पास जाकर कुछ भी ना मांग पाए, शर्म भी नहीं आती? ऐसा कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। ब्राह्मण ने उस 4 पैसे को उठाकर एकादशी के दिन तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए फूल उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालती। 4 महीने बाद पौधे बड़े हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा से उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इससे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जीवन में कभी भी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उस मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जब सब्जी वाले से कहा कि हे बहन, क्या तुम इस चमकदार चीज के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाले ने देखा
तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोती के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन मामूली बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगा करते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों को दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात पता चला तो उसने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण ने व्रत धारण किया हुआ था। उसी दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। ब्राह्मणी कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिलती हैं। मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दान में दे दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उस चारों पेड़ों को देखा तो वह 4 पेड़ कुछ और नहीं तुलसी के थे। तुलसी के पेड़ में मोती झड़ रहे थे। जब राजा ने गहनता से इस बात की पूछताछ की तो उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब तुलसी के पेड़ को देखा तो उसकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उसके पास तो करोड़ों की दौलत है जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। यह सारा वृत्तांत क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, आपने देखा तुलसी लक्ष्मी और मेरी पूजा करने से उस ब्राह्मण को कितना पुण्य फल मिला। अब उसे और उसके परिवार को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह सभी पापों से मुक्त होकर धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। जय माता लक्ष्मी।